हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एक्सलेंस। पिछली वीडियो में हमने फंक्शन के टाइप पढ़े थे कि कौन कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं। 4 टाइप ऑफ फंक्शन हमने पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम 5th टाइप पढ़ेंगे, प्लस में साथ ही में हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम अभी क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन है आपका वो है ये। इसे आप पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, फिर उसके बाद देखना आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं और किस तरीके से ये इन्वोक होगा। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन रन होता है। सबसे पहले आएगा आपका हेलो मेन, फिर आएगा आपका 2 टाइम्स कुछ भी में जो डेटा है वो है हेलो कुंदन और हाय। तो आ गया आपका 2 टाइम्स सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन हाई मेन थर्ड, फिर कुछ भी फोर्थ, और फिर शो वाला ये शो फिफ्थ, फिर बाय मेन सिक्स्थ, और ये शो सेवन। अब इसे अगर आप आउटपुट देखोगे किस तरह ये रन हुआ है, इनवॉक का जो आउटपुट है वो क्या पैटर्न है वो देखो। अब आप यहाँ पर सबसे पहले हेलो मेन आया, ठीक। फिर यहाँ से कुछ भी कॉल हो, जब आप कुछ भी फंक्शन को मतलब जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो पहले ये रन होगा, यहाँ पर जाएगा, फिर हेलो कुंदन हाय पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर यहाँ से ये वापस। जिस तरीके से मैं आपके फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ उसी तरीके से आप करना। क्लियर? तो आपका आउटपुट आ गया 1 2, फिर कुछ भी यहाँ पे दोबारा से हुआ है, फिर अगेन यहाँ से ये दोबारा जाएगा और दोबारा कॉल होकर वापस आ जाएगा। जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करते हो उतनी बार ये फंक्शन कॉल होता है। तो सेकंड टाइम्स भी यहाँ पर दोबारा से थर्ड ये हो गया। फिर है आपका हाई मैन यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से कुछ भी दोबारा अगेन है, तो कुछ भी में क्या है हेलो कुंदन हाय, यहाँ से ये अगेन दोबारा जाएगा और वापस आएगा। क्लियर? फिर यहाँ से शो में हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे हेलो यो हाई यो, हेलो यो हाई यो। ठीक। फिर यहाँ पर है बाय मैन ये चला, फिर है दोबारा से शो में आपका दोबारा से हेलो यो हाई यो आ जाएगा। क्लियर? किसी भी फंक्शन को आप कॉल करोगे तो उसका आउटपुट पूरी बॉडी तक एग्जीक्यूट होता है और रिटर्न आता है। सिंपल। यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि है शो डेटा को आपने यहाँ पर कॉल ही नहीं किया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप 4 फंक्शन बनाओ, 3 फंक्शन बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कॉल करो ना करो ये आप पर डिपेंड करता है कि कब किस फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने आर्गूमेंट के आप फंक्शन बनाते हो उतने आपको आर्गूमेंट देना कंपलसरी है। यहाँ पर मैंने 9 आर्गूमेंट वाला बनाया है फंक्शन, तो यहाँ पर आप एक भी आर्गूमेंट नहीं दे रहे हो तो ये फंक्शन कॉल होगा। अगर आप चाहते हो आर्गूमेंट देना तो आपको ये जो फंक्शन है इसे आर्गूमेंट वाला टाइप बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट नहीं देते और फंक्शन में आर्गूमेंट आप पास करोगे तो कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, ये 3 बार ऐड कॉल किया, 3 बार रिजल्ट आ जाएगा आपको सम 30। नेक्स्ट फंक्शन जो है आपका वो भी ऐड नाम का ही है। यहाँ पर आपने 2 आर्गूमेंट लिए हैं तो यहाँ पर आप 2 आर्गूमेंट दे रहे हो। यहाँ पर मैंने ये बताया कि अगर आप आर्गूमेंट के जगह पर करेक्टर वैल्यू दे सकते हो क्या, तो हाँ, करेक्टर वैल्यू भी एक इंटीजर वैल्यू होता है इसलिए ये अलाउ है। यहाँ पर 97 जाएगा एक ही वैल्यू, तो आ गया। ठीक है, अगर आप आर्गूमेंट नहीं दोगे तो दोबारा से एरर, एक आर्गूमेंट दोगे तो भी एरर, 2 से ज़्यादा दोगे तो भी एरर। अगर ये यहाँ पर इंट है और डबल दे रहे हो आप फिर भी एरर आएगा। इस लाइन में क्या है, तो इस लाइन में इंट ए इक्वल टू 15 और यहाँ पर आप वेरिएबल पास कर सकते हो लाइन नंबर 17 में। ठीक है, 20, ये फिर ए की वैल्यू 15 और 5 ऐड होकर हो गया क्या सम। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हम फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज करेंगे। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज करने के लिए पहले हम इन सबको हटा देते हैं जो भी हमने कोड किया है। तो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया, फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन का टाइप लिखा स्टैटिक, वॉइड की जगह हम लेंगे बुलियन और हम कर देते हैं फाइंड, आर्गुमेंट पास करेंगे हम इंट ए और ये रिटर्न टाइप, और रिटर्न कर देते हैं एरर हटाने के लिए फिलहाल ट्रू। ठीक है, अब जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो इस फंक्शन हम बनाएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो फाइंड करेगा ओड और इवन, कि अगर आप यूज़र से कोई नंबर ले रहे हो फंक्शन के थ्रू तो वो क्या फाइंड करेगा, ओड या इवन। जैसे कि मान लो मैंने किया 4 तो बता देगा कि ये ओड है या इवन है। ठीक है, तो हम इसमें कोड कर लेते हैं। तो यहाँ से रिटर्न जो डेटा आएगा वो आएगा ट्रू। तो ट्रू डेटा आएगा तो हम एक वेरिएबल भी लेंगे
वेरिएबल लेंगे कि जो भी यहाँ से डेटा आएगा वो कहाँ होल्ड होगा, इसमें। तो हम लेंगे एक बुलियन बी इक्वल टू फाइंड। बी में ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। इफ़ अगर बी में ट्रू है तो क्या हो जाएगा, दिस इज इवन, अदरवाइज ये हो जाएगा ऑड। अब ऑड और इवन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता तो क्या है, इवन है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो क्या है, ऑड है। तो इवन फाइंड करने के लिए आपको रिमाइंडर 0 करना होता है। अगर कोई भी नंबर है उसका पता कैसे चलेगा कि डिवाइड हो गया, उसका रिमाइंडर 0 होएगा आएगा। तो ए मॉड्यूल्स 2 इक्वल टू 0, तो रिटर्न हो जाएगा क्या, ट्रू। एल्स रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। ये हमारा हो गया कोड। ठीक है, अब मैं इस कोड को करूँगा रन। दिस इज इवन, 4 दिया था आपने, इवन है ये। अगर ये कर